अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए 5 मरले का डबल स्टोरी ब्रांड न्यू घर लेके आए हैं, जो कि अल अहमद गार्डन हाउसिंग स्कीम मनावा मेन GT रोड लाहौर में वाक़या है। तो घर का विजिट शुरू करने से पहले मैं आपको इस घर की अकोमोडेशन के बारे में बताता चलूँ। इस घर के अंदर आपको 4 बेडरूम्स अटैच वॉशरूम के साथ मिलेंगे, 2 आपको ओपन किचन मिलेंगे, 2 आपको लिविंग हॉल मिलेंगे और एक आपको बड़ी गाड़ी का गैराज मिलेगा, जहाँ पर आप आसानी के साथ होंडा सिटी, होंडा सिविक और टोयोटा कोरोला जैसी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। हमारा मकसद वीडियो बनाने का यही है कि जेन्युइन बायर तक हमारी वीडियो पहुंचे, घर बैठे इसको आसानी के साथ इस घर को असेस कर सके। अगर उनको सोसाइटी अच्छी लगे, अगर उनको ये घर अच्छा लगे, तो 50% तो वो घर अपने घर बैठे ही डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस घर की डिमांड 1,65,00,000 रुपए की जा रही है। तो चलते हैं, आप घर का प्रॉपर विजिट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस घर की खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर कम्बिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जदीद किस्म की फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन की गई है। ये एक डिज़ाइनर हाउस है कि आप देखेंगे कि वाकई इसके अंदर काफ़ी सारा काम ऐसा किया गया है जो कि आपको नॉर्मली दूसरे घरों में नहीं मिलता। तो जैसे ही आप घर के सामने, फ्रंट के सामने आएंगे तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 5 फीट की ग्रीन बेल्ट मिलेगी, जो कि बाउंड्री वॉल के सामने डिज़ाइन की गई है। इसके अलावा आप ये बाउंड्री वॉल के ऊपर इसका खूबसूरत डिज़ाइन देख सकते हैं। ग्रास एंड टाइल कम्बिनेशन के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है और इसके साथ यहाँ पर ब्लैक कलर का बॉर्डर भी डिज़ाइन किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। वैसे तो यहाँ पर 24/7 आपको सिक्योरिटी फराहम की जाती है, लेकिन हर घर की अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेफ्टी ग्रिल्स का प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, ये आप इसका पंप देख सकते हैं, मिसाइल पंप यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसको कि सोलर मोटर भी कहा जाता है। ये अगर आप सोलर लगवाना चाहेंगे तो आसानी के साथ ये पंप जो है आप सोलर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप घर के गेट के सामने आएंगे तो यहाँ पर एक खूबसूरत किस्म का आपको गेट मिलेगा। ब्लैक एंड गोल्डन कलर कम्बिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही आप इसके पिलर्स वगैरह देख सकते हैं, एक ये पिलर है और एक पिलर है। दोनों पर ब्लैक कलर की टाइल इस्तेमाल की गई है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। सो व्यूअर्स, चलते हैं घर के अंदर और प्रॉपर इसका विजिट करते हैं। जब आप घर के अंदर तशरीफ़ लाएंगे तो जो टाइल गैराज में इस्तेमाल की गई है, सेम टाइल बाहर रैंप पर भी इस्तेमाल की गई है। बहुत ही कलरफुल एंड यूनिक टाइल यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत टाइल लग रही है। यहाँ पर आप आसानी के साथ एक होंडा सिटी, होंडा सिविक और टोयोटा कोरोला जैसी बड़ी गाड़ी है, डिक्की वाली गाड़ी है, स्पेशली जिनके पीछे डिक्की लगी होती है, वो यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। किसी भी किस्म की रुकावट आपको पेश इंशाअल्लाह नहीं आएगी। इस सीढ़ियों के नीचे आपको ये जगह मिलेगी जिसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही सीढ़ियों की जो दीवार है, यहाँ पर मुकम्मल टाइल इस्तेमाल की गई है। सीढ़ियों के नीचे एक पाउडर रूम दिया गया है और इसके साथ ही आपको ये एक विंडो मिलेगी, किचन की विंडो है और ये इसका मेन डोर है। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हाइट में मेन डोर दिया गया है। इस डोर को सेमी सॉलिड वुडन के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही आप ये इसकी निश का डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। ब्लैक कलर की टाइल्स यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं और इसके अंदर डाउन लाइट्स का इस्तेमाल भी किया गया है। गैराज की सीलिंग का डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। पूरे घर के अंदर सीलिंग फैंस प्लस एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल किए हुए हैं। तो इस गैराज के अंदर आप देख सकते हैं कि वॉशरूम जो है वो सीढ़ियों के नीचे बनाया गया है। सो आपके पास ये जो एज पर सोसाइटी रूल जो 5 फीट की गली बचती है, यहाँ पर आप आसानी के साथ 2 से 3 बाइक्स, 4 बाइक्स इजीली खड़ी कर सकते हैं। तो इस दीवार के ऊपर भी खूबसूरत ब्रिक वॉल का पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये सारे का सारा रॉक वॉल मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसी के अंदर ब्रिक डिजाइनिंग की गई है। यहाँ पर आपको एक नल मिलेगा, नल के अराउंड भी टाइलों का इस्तेमाल किया गया है। और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ गैराज से ही दी गई हैं, ताकि अगर आप अपने इस घर को रेंट आउट करना चाहें, ऊपर वाला फ्लोर या नीचे वाला फ्लोर या दोनों फ्लोर, तो आप आसानी के साथ इस घर को 2 पार्टियों के लिए, 2 फैमिलियों के लिए रेंट आउट भी कर सकते हैं। ड्राइंग रूम में जाने के लिए यहाँ पर अलग अलग 2 डोर दिए गए हैं। ये मेन एंट्री हॉल के लिए जाने के लिए दरवाज़ा दिया गया है। इसके अलावा जो इसका ड्राइंग हॉल है उसके अंदर जाने के लिए ये अलग से डोर दिया गया है। इस डोर की आप खूबसूरत डिजाइनिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर भी लगाया गया है, प्लस इसके अंदर सिल्वर कलर का स्टील भी फिक्स किया गया है। मेन हॉल में जाने से पहले आप ये दरवाजे की खूबसूरती चेक कर सकते हैं। मेन हॉल का गेट और ड्राइंग हॉल का गेट दोनों को सेम पैटर्न में डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका एक पल्ला जो है वो छोटे साइज का रखा गया है और दूसरा स्टैंडर्ड साइज का रखा गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ग्लास भी फिक्स किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जैसे ही आप घर के अंदर तशरीफ लाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में ये एक ओपन किचन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुकम्मल किचन कैबिनेट्स का काम किया हुआ है। यहाँ पर बहुत ही आला किस्म की शीट इस्तेमाल की गई है, जिसके साथ
वुडन के कैबिनेट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोव भी फिक्स किया हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप इसकी शेल्फ चेक कर सकते हैं। ट्रॉपिकल ग्रे मार्बल इस्तेमाल किया गया है थ्रू आउट इसकी शेल्फ के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर आप इसके बॉक्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस किचन की सीलिंग का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर एक सीलिंग फैन भी फिक्स किया गया है। तो एक साइड में आपको ओपन किचन मिलेगा, और उसके दूसरी साइड में आपको एक बड़ा सा लिविंग हॉल मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस लिविंग हॉल के अंदर 2x2 टाइल इस्तेमाल की गई है, वाइट कलर एंड गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन में। इसके अलावा आप इसकी ये हॉल की दीवार चेक कर सकते हैं। थ्रू आउट इसके ऊपर काफ़ी मोल्डिंग का काम किया गया है, वाइट कलर इसमें इस्तेमाल किया गया है मोल्डिंग के लिए। यहाँ पर फैंसी ग्लो भी फिक्स किए गए हैं, प्लस यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत 3D वॉलपेपर भी फिक्स किया गया है। ये आप देख सकते हैं थ्रू आउट इसमें मोल्डिंग का काम किया हुआ है। इसके आखिर में भी एक खूबसूरत सा फैंसी ग्लो फिक्स किया गया है। इसके अलावा लिविंग हॉल के अंदर आपको एक विंडो मिलेगी। विंडो के सामने ही आपको एक बहुत ही मजबूत किस्म की सेफ्टी ग्रिल दी गई है, और आप इसका सीलिंग का डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है यहाँ पर लिविंग हॉल के अंदर। सीलिंग फैन भी यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। तो सबसे बढ़ के जो लिविंग हॉल की जो मीडिया वॉल होती है वो आपको दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन यहाँ पर की गई है। वुडन, प्लाईवुड, पेपर वर्क, एवरीथिंग जो है उसका मिक्सचर खूबसूरत बनाकर आपको डिस्प्ले किया गया है, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर खूबसूरत कलर कम्बिनेशन की गई है। ये शीट वाइट कलर की इस्तेमाल की गई है। इसके पीछे गोल्डन कलर का वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है, और इसके साइडों में ब्लैक कलर की शीट इस्तेमाल की गई है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। जब आप बेडरूम के अंदर आएंगे तो यहाँ पर लिविंग हॉल के बरअक्स दूसरे स्टाइल यानी दूसरे टाइप की टाइल इस्तेमाल की गई है। इसको वुडन टाइल कहा जाता है, लेकिन ये है सेरामिक टाइल ही, लेकिन वुडन डिज़ाइन में इसको डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा आप इसकी बेड वॉल देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, कलरफुल इसको डिज़ाइन किया गया है। ये इसका लाइट पर्पल कलर, और इसके नीचे जो बेस है वो ब्लैक कलर की ये आर्ट प्रिंट के साथ किया गया है। इसके साथ ही आपको एक मर्ज अलमारी मिलेगी। इसकी वार्डरोब के साथ साथ आप इसकी सीलिंग का डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। जब आप इसकी सीलिंग का डिज़ाइन चेक कर रहे हो तो याद रखिएगा इसके अंदर भी आपको सीलिंग फैन मिलेगा। तो इसके साथ आपको एक अटैच वॉशरूम मिलेगा। वॉशरूम के अंदर काफ़ी अच्छी किस्म की डिज़ाइन और कलरफुल टाइल इस्तेमाल की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्डन एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन को मद्देनजर रखा गया है। वॉशरूम के अंदर आपको एक एग्जॉस्ट फैन भी मिलेगा। तो वॉशरूम के साथ ही आपको इसकी एक ओपन विंडो मिलेगी, जो कि बाहर OTS में ओपन होती है, ओपन टू स्काई। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं यहाँ पर AC की रिडक्स छोड़ी गई है। मोस्टली देखा जाता है कि लोग ये पाइप डालना भूल जाते हैं। जब आप बाद में AC लगवाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। तो इस घर के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ये डिज़ाइनर हाउस है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको एज पर डिज़ाइन मिलेंगी, एज पर रोल्स मिलेंगी। तो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो चलते हैं अब इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। जैसा आपने पहला बेडरूम में देखा, सेम उसी डिज़ाइन में इस बेडरूम को भी डिज़ाइन किया गया है। सेम उसका साइज़ है। इसकी फ्लोरिंग भी आप चेक कर सकते हैं, सेम फ्लोरिंग इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर भी एक मर्ज अलमारी दी गई है। इसके साथ आपको एक अटैच वॉशरूम मिलेगा। तो इस वॉशरूम के साथ आपको ये बाहर ओपनिंग में जाने के लिए एक डोर दिया गया है। इस ओपनिंग की खसूसियत ये है कि यहाँ पर मोटर फिक्स नहीं की गई, जैसा कि कुछ लोग घरों में मोटर फिक्स करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको आप काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन भी फिक्स कर सकते हैं। इस वॉशरूम के अंदर ग्रीन कलर की टाइल इस्तेमाल की गई है फ्लोरिंग और वॉल्स के ऊपर। इसके अलावा आप इसकी एसेसरीज चेक कर सकते हैं, मिरर और ये इसके सोप और ये ब्रश वगैरह के तमाम एसेसरीज फिक्स की गई हैं। प्लस आप इसकी वैनिटी भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वैनिटी बनवाई गई है। आप इसके मिक्सर चेक कर सकते हैं। सुपर एशिया की एसेसरीज यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। आप जानते हैं सुपर एशिया का मटेरियल जो है वो कितना कॉस्टली और कितना पायदार और कितना ड्यूरेबल होता है। और इस वॉशरूम के अंदर आपको एक कमोड मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। तो पहले बेडरूम के अंदर खाली शीट की गई थी, इस बेडरूम के अंदर आपको एक कमोड भी मिलेगा। दोनों वॉशरूम के अंदर टाइल का जो डिज़ाइन और कलर है बिल्कुल चेंज रखा गया है। तो ये था हमारा दूसरा बेडरूम। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो जैसे आपको वीडियो के शुरू में बताया गया था कि सीढ़ियाँ गैराज से ही दी गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गैराज से सीढ़ियाँ देने के काफ़ी सारे फ़वाइद हैं, वो आप वीडियो के स्टार्टिंग में चेक कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, चलते हैं अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो स्टेज के साथ वाली दीवार है इसके ऊपर मुकम्मल रॉक वॉल फिनिशिंग मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेयर्स के लिए स्टेप एंड राइजर दोनों के लिए ट्वीला
एंड ब्लैक एंड गोल्ड मार्बल इस्तेमाल किया गया है। और जब आप फर्स्ट फ्लोर पर तशरीफ ले आएंगे तो ये इसका एक लॉबी एरिया है, टेरेस एरिया है। अगर यहाँ पर दीवार होती तो ये लॉबी बन जाती, लेकिन अब ये इसका फ्रंट एलिवेशन ही इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो ये रहा इसका टेरेस एरिया। यहाँ पर आप इसकी दीवार की डेकोरेशन देख सकते हैं, ग्रास एंड टाइम कम्बिनेशन के साथ इस खूबसूरत ब्रिज को डिज़ाइन किया गया है और इसके अंदर डाउन लाइट्स भी इस्तेमाल की गई हैं। इसके साथ साथ आप इसकी सीलिंग का डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। ऑल्दो ये एक सिंपल डिज़ाइन रखा गया है, लेकिन आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से कलरफुल भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए आप ये 3 परगोले देख सकते हैं। तो आपको ये 3 परगोले फ्रंट एलिवेशन से नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आप इजीली चेयर रख के चाय कॉफ़ी वगैरह, समोसे, पिज़्ज़ा पार्टी भी छोटी मोटी कर सकते हैं। ये जो टेरेस का एरिया होता है, यहाँ पर नल नहीं दिया जाता, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर नल इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा पी ट्रैप भी यूज़ किया गया है। इसके अलावा टेरेस से ही आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी रूफ पर जाने के लिए। तो सीढ़ियों में सेम मार्बल इस्तेमाल किया गया है जो कि नीचे वाली सीढ़ियों में इस्तेमाल किया गया था। तो मेन हॉल में जाने से पहले आप इसका मेन डोर चेक कर सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन इस्तेमाल किया गया है। तो ये रहा जनाब, आपने इसका डोर खोला, ओपन किया और आप घर के अंदर तशरीफ़ ले आए, फर्स्ट फ्लोर के अंदर तशरीफ़ ले आए। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे, इसके राइट साइड में ये आपको मीडिया वॉल प्लस ये आपको टीवी वॉल की खूबसूरत दीवार मिलेगी। ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पाइलिंग का काम किया गया है, फैंसी ग्लोब फिक्स किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर वॉल क्लॉक डेकोरेशन पीस भी यूज़ किया गया है और इसके दीवार के दूसरे हिस्से में दीवार के पहले हिस्से की तरह पाइलिंग का काम किया गया है और फैंसी ग्लोब भी फिक्स किया गया है। यहाँ पर भी आप सीलिंग का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। 2 सीलिंग फैन भी लगाए गए हैं और सेंटर में फनूस लगाने की जगह भी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक विंडो डिज़ाइन की गई है, बहुत ही बड़े साइज़ की विंडो डिज़ाइन की गई है और उसके सामने सेफ्टी ग्रिल भी इस्तेमाल की गई है। तो इसके साथ साथ आप इस हॉल की टाइलिंग चेक कर सकते हैं। सेम टाइल यहाँ पर इस्तेमाल की गई है जो कि नीचे वाले फ्लोर में टाइल इस्तेमाल की गई थी। तो आप इसकी मीडिया वॉल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको बॉक्सेस वगैरह मिलेंगे। यहाँ पर आप अपनी LCD या LED वगैरह फिक्स करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉल की दूसरी तरफ आपको एक अमेरिकन स्टाइल ओपन किचन मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, इसके कैबिनेट्स वगैरह ब्लैक कलर की शीट यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। आप इसके कैबिनेट्स देख सकते हैं, काफ़ी कलरफुल खूबसूरत डिज़ाइन और खूबसूरत कलर स्कीम यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिक खुद भी फिक्स किया गया है। इसके साथ साथ आप इसकी टाइलिंग भी चेक कर सकते हैं। इसके नीचे भी कैबिनेट्स वगैरह बने हुए हैं और इसके टॉप के ऊपर ट्रॉपिकल ग्रे मार्बल इस्तेमाल किया गया है। इसी किचन के ऊपर का अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सीलिंग फैन भी मिलेगा, प्लस आप इसकी सीलिंग का डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अब इसके पहले बेडरूम की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में भी आपको 2 बेडरूम्स मिलेंगे अटैच वॉशरूम के साथ। तो जैसे ही आप बेडरूम के अंदर तशरीफ लाएंगे, यहाँ पर भी फ्लोरिंग में सेम टाइल इस्तेमाल की गई है जो कि ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम्स में इस्तेमाल की गई थी। इसकी बेड वॉल है, आप इसकी डिज़ाइनिंग चेक कर सकते हैं। ये तमाम डेकोरेशन का काम पेंट के साथ, इसको आर्ट वर्क के साथ काम किया गया है। इसके साथ ही आपको इसकी एक मर्ज अलमारी मिलेगी। अलमारी के साथ ही आपको एक अटैच वॉशरूम मिलेगा और इसके साथ साथ आपको एक यहाँ पर विंडो भी दी गई है इसकी वेंटिलेशन के लिए। और एक और टेक्निकल चीज़ आपको बताता चलो, ये आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर भी नीचे वाले बेडरूम्स की तरह यहाँ पर भी इसी के लिए डक्ट छोड़ी गई है ताकि कभी भी आप यहाँ पर AC वगैरह फिक्स करना चाहें तो इजीली इस पाइप थ्रू आप अपना तमाम जो एक्सेसरीज हैं AC की वो आउटडोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसकी सीलिंग का डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। सीलिंग के अंदर यहाँ पर सीलिंग फैन भी फिक्स किया हुआ है। तमाम घर के सीलिंग फैंस रॉयल कंपनी के इस्तेमाल किए गए हैं जिसके वारंटी कार्ड आपको फराहम किए जाएंगे। तो ये है इसका दूसरा बेडरूम। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम फ्लोरिंग इस्तेमाल की गई है जो कि दूसरे बेड हाउस में इस्तेमाल की गई थी। इसके अलावा आप इसकी ये बेड वॉल चेक कर सकते हैं। 3D वॉलपेपर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन में। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक मर्ज अलमारी मिलेगी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ मर्ज अलमारी की क्या फ़ायदा है। इसके साथ ही आपको एक यहाँ पर अटैच वॉशिंग मिलेगा। ग्रे एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ एक विंडो भी दी गई है इस रूम की वेंटिलेशन के लिए। इसके साथ साथ आप इनकी सीलिंग का डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी सीलिंग फैन फिक्स किया हुआ है। ये सीलिंग फैन भी रॉयल कंपनी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर आपको 2 बेडरूम्स अटैच वॉशरूम के साथ मिलेंगे, एक बिग साइज लिविंग हॉल मिलेगा और एक आपको ओपन किचन मिलेगा। सो इसकी जो मल्टी डिज़ाइन की गई है वो एज पर सोसाइटी रूल मल्टी डिज़ाइन की गई है। 150 फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट तक आप मल्टी का जो एरिया है वो कवर कर सकते हैं। तो ये मल्टी जो है एज पर सोसाइटी रूल बनाई गई है। यहाँ पर इजीली आप अपने ट्रंक्स
आप अपना एक्स्ट्रा जो घर का सामान होता है वो इजीली आप स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे आप छत पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोमटी के फ्लोर और छत के ऊपर मार्बल इस्तेमाल किया गया है 1 फीट बाई 1 फीट का। बड़ी खूबसूरत इसका लेआउट किया गया है, बड़े अच्छे तरीके से इसकी स्लोप डिज़ाइन की गई है। कुछ घरों में आपने देखा होगा कि जो भट्टे की टाइल होती है वो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मार्बल लगाने का ये फ़ायदा है कि जब कभी भी यहाँ पर बारिश होती है तो पानी ऑटोमेटिक वाया स्लोप अपने डेस्टिनेशन की तरफ रवा दवा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको छत पर ज़रा सा भी पानी नज़र नहीं आ रहा। ये मार्बल की ही वजह है कि पानी ऑटोमेटिकली अपने स्लोप्स की तरफ चला जाता है। एक आपको टेक्निकल चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये आपकी मोमटी का फ्लोर है और ये आपकी छत का हिस्सा है। यहाँ पर तकरीबन 0.25 इंच से लेकर 1 इंच तक गैप रखा गया है ताकि कभी भी किसी सूरत में भी बारिश का पानी जो है वो आपकी मोमटी के अंदर ना जा सके। सो ये था हमारा आज का 5 मरले का टूर। उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लगा होगा। तो अगर आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। इस घर की डिमांड 1,65,00,000 रुपए की जा रही है। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से हाफिज़ ज़ुहैब और नुमान खालिद की तरफ से अल्लाह हाफिज़।